हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूट्स। आज हम फोर्स का पार्ट 3 कर रहे हैं और इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन ए सर्कुलर पाथ। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिर क्या है नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टार्टिंग करते हैं किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम ये चीज़ पता कर लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले कि मोशन क्या है, मोशन क्या है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो देखो मोशन क्या होता है, अगर एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विद अ स्पीड। ठीक है, विद अ स्पीड अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो किस पे, मोशन में है। और एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, ऑब्जर्वर का और किसका, सब्जेक्ट का। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी आप इतना समझो कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है विद रेफरेंस टू ऑब्जर्वर। अब जो है हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन क्या, अगर बॉडी गोल गोल रिवॉल्व कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस तरीके से या इस तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या कर रहा है, इम्पॉर्टेंट, इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल टाइम। यानी जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे यहाँ से यहाँ तक वो करता है, यहाँ से यहाँ तक करता है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टाइम क्या कर रहा है, सेम ले रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या जैसा इसमें लिखा हुआ है उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। जो दूसरा वाला है उसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। एक्सेलरेशन का मतलब जब आप मान लो स्कूटी चला रहे हैं तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक जैसा है, क्या है, एक जैसा है। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कम ज़्यादा हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। तो इतना बहुत है। अब ये बता रहा है कि एक बॉडी घूम रही है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी, इधर 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 इधर, इस तरीके से घूम रही है। तो देखो ये इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये 4 क्वार्टर बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 क्वार्टर बन रहे हैं। तो अगर मान लिया पूरा का पूरा समय जो है वो 40 सेकंड है, 40 सेकंड है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 सेकंड हुआ यहाँ से यहाँ जाने में। फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 10 सेकंड हुआ। फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 10 सेकंड हुआ। और फिर यहाँ से 10 सेकंड हुआ। तो तभी ये कह रहा है टी इज इक्वल टू T/4। इस तरीके से घूमने लगा। और अगर इस तरीके से हो रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन ले, हम डायरेक्शन ले तो क्या होती है, टेंजेंट होती है। यहाँ पे भी डायरेक्शन ले तो क्या होती है, टेंजेंट होती है। यहाँ पे भी डायरेक्शन ले तो क्या होती है, टेंजेंट होती है। इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो जिस एंगल पे उसे छोड़ेंगे वहाँ से क्या बना देता है, वो एक टेंजेंट बना देता है। इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, जिस भी डायरेक्शन में उसे छोड़ेंगे। अब ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है
तो वहाँ पे क्या है, गोल गोल घूमेगा, सिंपल सी बात है, गोल गोल घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। लेकिन अगर कैसे, अगर स्ट्रेट जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं उसे। अगर सीधा सीधा जा रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन क्या सेम है तो हम क्या कहते हैं उसे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एक बॉडी गोल गोल घूमती है, अगर एक बॉडी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, से हमारा यहाँ पे ये सन है, दिस इज सन, सन को येलो कर देते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर जो है अर्थ घूम रही है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। तो आप सिर्फ विजुलाइज करो, अब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, तो कोई ना कोई फोर्स तो है ना जिसने उसे बांध के रखा हुआ है ताकि वो गोल गोल घूमती रहे अपने किस पे, ऑर्बिट में। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कह रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेम टू सेम जो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अगर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर अगर हमने क्या करा, उस बॉडी को मान लिया छोड़ दिया, तो जिस डायरेक्शन में जाएगी और जिस फोर्स से जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अगर उसे हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं तो इस तरीके से जाएगी ना, इस तरीके से जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। इस तरीके से चली जाएगी बाहर की तरफ। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो बता रखा है कि अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो किस पाथ से जाएगी, इस तरीके से अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ही बता रखा सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल लग रहा है, ये बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। तो वेरी इजी, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। कुछ इसने बता रखा है कि रिकैप में हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। 9th में पढ़ रखा होगा आपने, वेरी इजी। इसके बाद एक तो कांस्टेंट स्पीड हो, दूसरी बात इसका एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो। एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब एक्सेलरेटर उतना ही है, ना ज़्यादा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आता है और यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि तभी एक फ़्लो बनेगा। एक हम क्विक रिकैप करते हैं फोर्स के चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, व्हाट इज़ फोर्स, हमने फोर्स पढ़ा है, फोर्स क्या होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, MKS CGS, किस किस तरीके से वो काम करती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे फिजिक्स में काम आएगा। ये बेसिक है फिजिक्स का, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिन्होंने नहीं देखी है पीछे जाके देखें, बार बार देखें, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करें। इसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली रोटेशनरी मोशन में आता है, जब बॉडी रोटेट कर रही होती है, ठीक है, तो उस पर जो मूवमेंट ऑफ फोर्स बनता है, उसमें क्या बनता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स बनता है। एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, अगर बॉडी, ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन, अगर एक बॉडी सीधी सीधी जा रही है। इसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग ऑफ ए बॉडी, अगर आप बॉडी को टर्न कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे वो ईजिली टर्न हो जाएगी। टॉर्क एंड इट्स एग्जाम्पल,
टॉर्क क्या होता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है, जैसे आप नलका खोल रहे हैं तो वहाँ पे टॉर्क का एग्जांपल आ जाता है। फिर यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना सिखाया था, एक बार जरूर देखना। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। एक हमने वो करा था साइकिल का पेडल, डोर हैंडल, ठीक है। एक जो स्पैनर था उसकी बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अगर किसी बॉडी में मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है या रोटेटरी मोशन हो रहा है तो उस पर क्या प्रिंसिपल लगेगा, और उसका वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वाली वीडियो पे एक लिंक दे रखा है नीचे, उसे ज़रूर देखना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का एग्जांपल है, तो बड़ा अच्छा समझा रखा है प्रैक्टिकली, उसे ज़रूर देखना। फिर आज हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वेट्स हैं, तो सारा का सारा वेट जहाँ पे कंसंट्रेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ गए थे किस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ये हमने पढ़ा था। सर्कल का क्या है, स्क्वायर का क्या है, ट्रायंगल का क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आए थे फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस पॉइंट, एक ये अलग अलग चीज़ है, पीछे समझा रखा है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना, एक तो रेगुलर का, दूसरा इरेगुलर का डिटर्मिनेशन क्या है। फिर आए थे आज हम किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आए हैं किस में, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन ए सर्कुलर पाथ। फिर डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड, फिर से गलत लिखा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर बताया आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, फोर्स, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कर दें मैसेज, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, या आपको कोई चीज़ पूछनी हो, या मैं इस वीडियो को किस तरीके से और अच्छा बना सकता हूँ। तो योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर बताएं मुझे, और इन वीडियोस को बार बार देखें,